नमस्कार, आदब, अभिनंदन। आज हम एक अमर प्रेम कहानी की बात करेंगे। उसने कहा था, यह कहानी है बचान, बलिदान और सच्ची मोहब्बत की, जो समय के पार जिंदा है। लहंगा सिंह का एक बचपन का वादा, युद्ध के मैदान तक उसका साथी बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम बंधनों से परे, वचन और कर्तव्य का प्रतीक है। तो चलिए अमृतसर की गलियों से फ्रांस के मैदान तक इस अमर प्रेम कहानी का सफर शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अमृतसर के रेंजन बाजार में, जहां 12 साल का लहंगा सिंह अपने मामा के घर पहली बार आता है। शहर की गलियों में नई खुशबू, नई आवाजें और हर कोने में एक नई कहानी छुपी है। लहंगा के लिए यह शहर एक नई दुनिया है। हर चेहरे पर मुस्कुराहट, हर रास्ते पर कुछ अनजाना। एक दिन दही लेने जाते हुए लहंगा की मुलाकात होती है एक 8 साल की लड़की से। उस दिन धूप तेज थी, लेकिन उस मुलाकात में एक ठंडक थी, जैसे पुराने शहर की गलियों में नई दोस्ती की खुशबू। दोनों की आंखें मिलती हैं, एक मासूम रिश्ता बनता है। बिना शब्दों के एक अजीब सी पहचान महसूस होती है, जैसे दोनों एक ही कहानी के दो पन्ने हो। तेरी कुरमाई हो गई? यह सवाल जवाब उनके बीच एक खेल बन जाता है, जैसे हर मुलाकात एक नई पहेली हो। बच्चों की मासूमियत में छुपा हुआ एक अनजाना बंधन, जो हर रोज थोड़ा गहरा होता जाता है। हर मुलाकात में वही मासूमियत, वही शर्मना। उनकी आंखों में सपने और दिल में एक नई उम्मीद जगती है। उनकी खामोशी में एक अनोखा अपनापन था, प्रेम की पहली सीधी। कभी कभी सबसे गहरी बातें बिना शब्दों के हो जाती हैं। एक दिन जब लड़की मजाक में कहती है कि उसकी कुर्मे हो गई, लहंगा सिंह का दिल टूट जाता है। उस पल उसके चेहरे की मुस्कुराहट खो जाती है। उस दिन उसने पहली बार दुख महसूस किया, वो दर्द जो पहली मोहब्बत के साथ आता है, बिना समझे, बिना कहे। बचपन की वो चोट उसके दिल में गहरा निशान छोड़ जाती है। उस पल लहंगा समझ नहीं पाता कि यह दर्द क्यों है, लेकिन वो उससे भूल नहीं पाता। लहंगा सिंह गुस्से और दुख में घर लौटा है। उसके कदम भारी हैं और दिल में सवाल, क्या उसने कुछ खो दिया या कुछ पाया? उस पल एक अनजाना वादा उसके दिल में बस जाता है कि वो कभी अपने दिल की बात नहीं भूल पाएगा, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। यह मासूम मुलाकात उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हर दिन, हर कोना उस लड़की की याद से जुट जाता है। अमृतसर की गलियां उनकी इस कहानी की गवाह बन जाती हैं। हर मोहल्ले, हर छत, हर दुकान उनके बचपन के राज संभाल के रखती है। प्रेम का बीज अनजाने में बो दिया जाता है। शायद यही है कहानी की शुरुआत, एक मासूम मुलाकात, एक अनजाना वादा और एक शहर जो सब कुछ याद रखता है। उस दिन के बाद लहंगा सिंह ने उस लड़की को कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी याद उसके दिल में बस गई। समय बीता गया, लहंगा सिंह बड़ा हो गया और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। अब वो जमादार लहंगा सिंह था, एक बहादुर सिपाही। फौजी जीवन ने उस अनुशासन और हिम्मत सिखाई। अमृतसर की यादें, वो लड़की, सब कुछ पीछे छूट गया था, या शायद सिर्फ दिखावा था। कभी कभी अकेले में वो बचपन का सवाल उसके मन में गूंज उठता, तेरी कुर्मे हो गई। उसने कभी उस ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस उस याद को अपने दिल में संजो लिया। लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। पहला विश्व युद्ध शुरू होता है और लहंगा सिंह की रेजिमेंट को फ्रांस भेजा जाता है। उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ जाती है। एक अनकहे वादे की गूंज अब उसके कदमों का रास्ता तय कर रही थी। अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। प्रेम और वचन की परीक्षा अब युद्ध के मैदान में होगी। 1914 पहला विश्व युद्ध। दुनिया आग में झुलसी हुई थी और हर तरफ मौत का साया था। यूरोप के मैदानों में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था, एक ऐसा इतिहास जिसमें हिंदुस्तान के जवान भी अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। लहंगा सिंह अपनी रेजिमेंट के साथ फ्रांस पहुंचता है। अनजाने देश की मिट्टी, अनजानी बोली और हर तरफ अजनबी चेहरे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक जज्बा था, अपने देश का नाम रोशन करना। ठंड, कीचड़, मौत का खौफ, ट्रेंच वॉरफेयर का सच, दिन रात गोलियों की गूंज, बारूद की बू और जमीन पर लहू की लकीरें। सिपाही अपने घरों से हजारों मील दूर एक पल के सुकून के लिए तरास रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाही मुश्किलें झेलते हैं, लेकिन हौसला नहीं छोड़ते। उनकी आंखों में अपनों की यादें और दिल में एक आशा की चिंगारी कि ये अंधेरा कभी तो खत्म होगा। इसी बेचैनी के बीच लहंगा सिंह की मुलाकात होती है सूबेदार हजारा सिंह और उनके जवान बेटे बोधा सिंह से। तीनों की जिंदगी एक ही ट्रेंच में बंधी जाती है। तीनों के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। दुख सुख, भूख प्यास, हर खुशी गम अब साझा हो चुका था। युद्ध ने इन्हें परिवार बना दिया था। एक दिन सूबेदार को घर से चिट्ठी मिलती है, उनकी पत्नी का संदेश। जिस तरह तुमने बचपन में मेरी रक्षा की थी, वैसे ही यहाँ मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। उस चिट्ठी में सिर्फ लफ्ज नहीं, एक पुराना रिश्ता छुपा था। लहंगा सिंह चौंक जाता है, यह वही लड़की थी
उसकी आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूमने लगती हैं। उस पल, उसका बचपन, उसका वादा, सब कुछ उसके सामने आ जाता है। एक मासूम दोस्ती, एक अनकहे वचन की याद उसके दिल को छू जाती है। अब यह युद्ध उसके लिए सिर्फ देश का नहीं, एक निजी वचन का भी है। उसने अपने आप से वादा किया था कि वो अपने बचपन की दोस्त की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने दिल में तय कर लिया, सुबेदार और बोधा की रक्षा उसका कर्तव्य है। अब उसकी हर सांस, हर कदम उनकी सुरक्षा के लिए था। प्रेम अब बलिदान का रूप ले चुका था। उसने अपनी खुशी, अपनी जिंदगी, सब कुछ उनके लिए दांव पर लगा दिया। लहंगा सिंह चुपचाप, बिना किसी को बताए, उनकी सुरक्षा में लग जाता। हर पल, हर मुसीबत में वो उनके साथ खड़ा रहता। युद्ध की भयानकता बढ़ती जाती है, लेकिन उसका इरादा और मजबूत होता जाता है। गोलियों की बारिश, दुश्मन की दीवार, हर पल में खौफ, लेकिन लहंगा सिंह का हौसला कभी नहीं टूटता। वो उनके आगे बढ़ता जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू, अपनी दोस्ती को सुरक्षित रखना। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा कहानी से उसकी कहानी सिर्फ इस कहानी के लिए सच्चे दोस्त, एक वफादार इंसान की बन जाती है। सूबेदारनी के शब्द लहंगा सिंह के दिल में गूंज रहे हैं। उसने कहा था, अब उसका हर कदम, हर बलिदान उस वचन के लिए है। बोधा सिंह बीमार रहता है। लहंगा सिंह अपना कोट, कंबल, सब कुछ उसे दे देता है। वो बोधा को पानी पिलाता, उसका हौसला बढ़ाता है। सूबेदार हजारा सिंह ये सब देखते हैं, लेकिन असली वजह नहीं जानते। लहंगा सिंह अपना फर्ज चुपचाप निभा रहा है। युद्ध के बीच उसका प्रेम बलिदान बन चुका है। उसने तय कर लिया है, चाहे कुछ भी हो, सूबेदार और बोधा को कुछ नहीं होने देगा। यह उस वचन की आखिरी परीक्षा है। प्रेम अब कर्तव्य बन चुका है। युद्ध अपने चरम पर है। रात का सन्नाटा सिर्फ दूर तक गुनगुनाते हुए गोलियों की आवाज से टूट रहा है। कैंप के चूल्हे बुझ चुके हैं, लेकिन हर सिपाही की आंखों में एक अलग सी चमक है। एक उम्मीद, एक डर और एक वचन का बोझ। इसी अंधेरी रात में उनकी टुकड़ी को दुश्मन पर हमला करने का आदेश मिलता है। हर किसी के दिल में बेचैनी है, लेकिन साथ ही एक दूसरे के लिए विश्वास भी। लहंगा सिंह सूबेदार और बोधा को पीछे रहने के लिए कसम देता है। वो जानता है कि यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं, दोस्ती और वचन की भी है। उसकी आंखों में एक अलग सा जज्बा है, अपने दोस्तों को सुरक्षित रखने का। हमला शुरू होता है, गोलियों की बौछार, मौत का साया और हर तरफ चीख पुकार, धुआं और बारूद की बूंद, जमीन पर गिरते हुए सिपाही और हर पल मौत का खौफ। लेकिन इस बेचैनी में भी लहंगा सिंह की हिम्मत कभी नहीं डगमगाती। लहंगा सिंह शेर की तरह लटा है, लेकिन उसकी नजर हमेशा सूबेदार और बोधा पर है। हर गोली, हर वार उसके लिए एक नई कसौटी है। वो अपने दोस्तों को हर मुसीबत से बचाने की कोशिश करता है, चाहे खुद को खतरा हो। अचानक एक दुश्मन सूबेदार पर निशाना साध लेता है। पाल भर के लिए सब कुछ थम जाता है, जैसे समय रुक गया हो। लहंगा सिंह बीच में ना जाता है, गोली उसकी पसली में लगती है। उसकी चीख दब जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा गर्व है। उसने अपने वचन को निभाया है। दर्द के बावजूद वो लटा रहता है, जब तक साथी सुरक्षित नहीं हो जाते। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसका इरादा और भी मजबूत हो जाता है। हर पल, हर सांस सिर्फ अपने दोस्तों के लिए। उसने अपना कोट बोधा को पहना रखा था। अगर खुद पहनता शायद बच जाता, लेकिन उसके लिए दोस्ती और वचन सबसे बड़ा था। उसने अपनी सुरक्षा से ज्यादा अपने दोस्त की परवाह की। सूबेदार सब कुछ समझ जाते हैं, यह सिर्फ दोस्ती नहीं, एक अमर वचन था। उनकी आंखों में शुक्रिया, दुख और गर्व सब कुछ एक साथ है। लहंगा सिंह का बलिदान उन सब पर भारी पड़ता है। लहंगा सिंह का बलिदान प्रेम और वचन की मिसाल बन जाता है। उसकी कहानी हर सिपाही के दिल में एक नई रोशनी जगा देती है कि सच्चा प्रेम और वचन कभी नहीं मरता। उसकी आंखों में सुकून है, उसने अपना वादा पूरा किया। मारने से पहले भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, जैसे वो अपने फैसले पर फख्र महसूस कर रहा हो। उसके साथी यूस उठाते हैं, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही हैं। हर सिपाही की आंखों में आंसू है, लेकिन उनके दिल में लहंगा सिंह के लिए गहरा संबंध है। सूबेदार हजारा सिंह की आंखों में आंसू है। वो अपने दोस्त के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। लहंगा सिंह के आखिरी शब्द सूबेदारनी जी से कहना, उसने जो कहा था मैंने कर दिया। यह शब्द हर किसी के दिल को छू जाते हैं और उसके बाद को अमर बना देते हैं। प्रेम, वचन और बलिदान सब एक पल में अमर हो जाते हैं। लहंगा सिंह की कहानी जंग के मैदान में एक नई मिसाल बन जाती है, जो हर सिपाही को याद रहेगा कि सच्चा वचन और दोस्ती मौत से भी बढ़कर है। जख्मी लहंगा सिंह हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। सूबेदार और बोधा को भेज देता है। उसकी आखिरी घादियान है, लेकिन उसका दिल सुकून से भरा है। वाजिर सिंह से पानी मांगता है,
अपना बचपन याद करता है। अमृतसर का बाजार, आम का बगीचा, वो लड़की, सब उसकी आंखों के सामने है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम पूरा किया। धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती है। वाजीर सिंह रोता है, लेकिन लहंगा सिंह अब दूर जा चुका है। उसने अपना वचन निभाया, प्रेम का आदर्श स्थापित किया। अखबार में छोटी सी खबर आती है, लेकिन उसके पीछे एक अमर कहानी छुपी है। लहंगा सिंह का बलिदान एक मिसाल बन जाता है। उसकी कहानी हर दिल को छू जाती है। प्रेम और वचन की यह कहानी सदा अमर रहेगी। उसने सिखाया सच्चा प्रेम, सच्चा बलिदान क्या होता है। लहंगा सिंह का शरीर फ्रांस की मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसका प्रेम अमर हो गया। उसने प्रेम को पाने नहीं, निभाने का अर्थ दिया। सूबेदारनी के लिए उसका संदेश, उसने जो कहा था मैंने कर दिया, दाद और गर्व से भरा था। उसने अपने कर्तव्य को जिंदगी से भी ऊपर रखा। बहादुरी सिर्फ दुश्मन से लड़ने में नहीं, किसी को बचाने के लिए मरने में भी है। लहंगा सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने प्रेम और वचन की मिसाल कायम की। जब भी कोई इस कहानी को सुनेगा, उसका दिल समन से भर जाएगा। हमारे वीर सिपाही सीमाओं पर ही नहीं, अपने दिल में भी कई जुंग लटे हैं। लहंगा सिंह उन्हीं वीरों का प्रतीक है। यह थी जमादार लहंगा सिंह की कहानी। एक साधारण इंसान असाधारण प्रेम और बलिदान के साथ। उसने कहा था, हुमैन सिखाता है प्रेम की ताकत, वचन की कीमत। लहंगा सिंह ने अपने लहू से प्रेम और वचन की इबारत लिखी। हम अपने जीवन में भी अपने रिश्तों और वचनों को पूरी शिद्दत से निभाएं। प्रेम देने का नाम है, और कभी कभी सब कुछ दे देना ही जीत है। आज हम लहंगा सिंह और उन जैसे वीरों को सलाम करते हैं। उनका बलिदान हमारी सुरक्षा की नींव है। जब तक लहंगा सिंह जैसे चरित्र हैं, मानवता और प्रेम जिंदा है। जय हिंद।